18 तारीख को 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 वो क्लासें जिनका इम्तिहान होना है वो शुरू हो जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सबको सिटीजन टाइम न्यूज़ में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपको अपडेट करते चलें कि बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम के माबैन इजलास के मुतालिक जो 4 जनवरी 2021 को मुनक्किद हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर तालीम के साथ साथ चारों सूबाई वज़राए तालीम ने शिरकत की। ये अहम इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें बहुत से अहम फैसले किए गए। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद और मामून ख़ुसूसी से डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि हमने काफ़ी हद तक कोरोना को कंट्रोल किया है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला था। डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक तालीमी इदारों की बंदिश से कोरोना में ठहराव मुमकिन आया है और इनका मजीद कहना था कि कोरोना अभी तक चल रहा है, लेकिन तालीमी इदारों को बंद करने से एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला, मगर हमें मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। सेहत के मामले से, सेहत के प्रिज्म से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब इस चीज़ को एनालाइज़ किया गया तो ये चीज़ वाज़े हुई है कि जो ये हमारी मौजूदा लहर है, दूसरी लहर जिसको हम नाम देते आए हैं वायरस की, उसमें अगर कुछ ठहराव आया है तो उसका सबसे बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे तालीमी इदारों को बंद करने से था और जो दीगर हमने SOPs इम्प्लीमेंट किए बड़ी गैदरिंग्स पे, शादी हॉलों पे और रेस्टोरेंट्स के इनडोर डाइनिंग पे, इन तमाम चीज़ों का एक जिसे कहते हैं इकट्ठा असर आया, लेकिन सबसे वाज़े असर जो था वो तालीमी इदारों का बंद करने का था। अब ये तालीमी इदारे ऐसी चीज़ें जो हमारे मुल्क के फ्यूचर की, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम एक हिस्सा है और इसको बंद करना हमने बादिल नाख्वास्ता ही किया था। लेकिन हम जब इसको डेटा को, इस सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज़ करते हैं और इसका हिसाब किताब लगाते हैं तो ये चीज़ वाज़े हुई कि शायद इस वक्त हमें थोड़ी मज़ीद एहतियात और डिले इस मामले में करने की ज़रूरत पड़े, ताकि जो हमारी दूसरी लहर है इसकी सिचुएशन, इसकी सूरत हाल और इसमें खातिर खा कमी वाज़े हो चली हो इससे पहले कि हम अपने तालीमी इदारे खोलें। इसकी तफसील शफ़क़त साहब बताएंगे, लेकिन जो इसके पीछे मंतक और बैकग्राउंड थी वो ये थी, जैसे मैंने आपके सामने किया, फिर मैं दोहरा देता हूँ, वो ये कि जब हमारी दूसरी लहर के एदाद व शुमार को देखा गया तो ये चीज़ वाज़े होती है कि हमारे तालीमी इदारों पे जो पाबंदी लगी, जो बंद किया उनको, उसका एक असर आया और उसकी वजह से कुछ ठहराव देखने में आया इस दूसरी लहर में। लेकिन अभी ये चीज़ जारी है और इसलिए हम समझते थे कि इसमें एक थोड़ा सा तवक्कुफ़ का, थोड़ा पॉज की ज़रूरत थी ये देखने के लिए, इससे पहले कि हम अपने तालीमी इदारे खोलें। ये रिकमेंडेशन, ये तजावीज़ शफ़क़त साहब की चेयर में की सदारत में सामने रखी गई कमेटी में। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि बच्चों और असातिज़ा की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने तालीमी इदारे खोलने के मुतालिक इजलास में तय पाने वाले फैसलों से आगाह किया। उनका कहना था कि 18 जनवरी से वो क्लासेज जिनके इम्तिहान होने, यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के वो लड़के स्कूल जाएंगे, उनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, जबकि 25 जनवरी से प्राइमरी से लेकर 8वीं जमात तक तमाम स्कूल खुल जाएंगे। इसके अलावा 1 फरवरी से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी खुल जाएंगे, जिनमें यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और दीगर जामियात शामिल हैं। इसके अलावा 11 तारीख से असातिज़ा को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आने की इजाज़त होगी। शफकत महमूद का मजीद कहना था कि इसके अलावा जो इम्तिहानात मार्च और अप्रैल में होने हैं उनको मुलतवी करके मई और जून में कराने का फैसला किया गया है, ताकि बच्चे अपना सिलेबस मुकम्मल कर सकें। उनका मजीद कहना था कि 15 जनवरी को मजीद जायज़ा लेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि हमारी हुकूमत के मद्देनज़र अव्वलीन चीज़ जो ये है कि बच्चों की सेहत का हमने ख्याल करना है और हमने बच्चों की सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं लेना। तो बड़ी तफसीलन डिस्कशन के बाद, बहस के बाद ये जो फ़ैसले हुए हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि 18 तारीख को, 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 वो क्लासें जिनका इम्तिहान होना है वो शुरू हो जाएंगी। यानी कि 9, 10, 11, 12 के जो तालिब इल्म हैं वो 18 तारीख से अपने स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाएंगे और उनकी पढ़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद
25 जनवरी से प्राइमरी से लेके 8वीं तक जो बाकी बच्चे हैं वो बाकी तालिब इल्म जो हैं वो 25 तारीख को स्कूल आना शुरू कर देंगे, यानी कि स्कूल जो है वो प्राइमरी से लेके 8वीं तक 25 तारीख को खुल जाएंगे। उसके बाद 1 फरवरी को जितने भी हायर एजुकेशन के अदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी हैं, वो कॉलेजेस हैं, वो सारे जो हैं वो 1 फरवरी को खोल दिए जाएंगे। सो इन अदर वर्ड्स 3 फेजेज़ हैं और बदतरीज 3 फेजेज़ में ये होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी और ये वो बच्चे हैं जिनका आगे इम्तिहान भी होना है और इसलिए उनकी तैयारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 25 जनवरी को क्लास 1 से क्लास 8 और उसके बाद 1 फरवरी से सारी यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो खुल जाएंगे। इस दौरान मैं ये भी अर्ज़ कर लूँ कि जो 10 तक हमने विंटर वेकेशंस दी थी, उसके बाद जो असातिज़ा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो 11 जनवरी से उसको इजाज़त होगी कि वो अपने स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ में आएँ और कहीं पे ऑनलाइन लर्निंग की अगर जहाँ पे ज़रूरत है, यानी यूनिवर्सिटीज़ ने पहले को खुलना है लेकिन 11 से ऑनलाइन लर्निंग जो है वो शुरू हो सकती है, होम बेस्ड लर्निंग जो है वो शुरू हो सकती है। दूसरा जो हमने फ़ैसला किया वो ये कि जो भी बोर्ड के इम्तिहानात मार्च या अर्ली अप्रैल में होने थे उनको मुलतवी किया जा रहा है और बोर्ड के इम्तिहानात अब मई और जून में होंगे, इसलिए कि बच्चों ने जो अभी तक अपना कोर्स वर्क मुकम्मल नहीं किया वो इस पीरियड में अपना कोर्स वर्क मुकम्मल कर सके। मैं एक आखिरी चीज़ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि तकरीबन 14 या 15 तारीख को हम एक दोबारा हेल्थ सिचुएशन का रिव्यू करेंगे ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो बीमारी का ट्रेजेक्ट्री है वो अंडर कंट्रोल है और उसके मुताबिक और हम जो देख रहे हैं ट्रेंड उसके मुताबिक चल रहा है। तो ये जो चंद आज फैसले किए इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के, ये मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? नाज़रीन, आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि हुकूमत ने तालीमी इदारे खोलने के मुतालिक एक बड़ा फैसला किया है। इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाले इजलास में शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 18 जनवरी से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जबकि 25 जनवरी से प्राइमरी इंटरमीडिएट क्लासेस को भी खोलने का फैसला किया गया है, जबकि 1 फरवरी से मुल्क भर में तमाम जामियात खोलने का फैसला किया गया है, जबकि मार्च और अप्रैल में होने वाले इम्तिहानात को मई और जून में लिया जाएगा। इसके अलावा असातिज़ा को 1 जनवरी से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आने की इजाज़त होगी।